चलिए जी, मैं कौन से मैच की बात कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ बात बैंगलोर वर्सेस मुंबई। बैंगलोर वर्सेस मुंबई बहुत से लोगों की फेवरेट टीमें होंगे, मुंबई इंडियंस और आरसीबी। तो इस मैच में देखो, आपका जो कंपटीशन होगा वो तो पीपल वर्सेस पीपल होगा कि मेरी ये टीम है, मोरी मेरी वो टीम है। ठीक है, वो चीज़ मैं समझता हूँ। पर मैं बात कर रहा हूँ इस मैच में ड्रीम इलेवन की टीम की, जो कि मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, स्मॉल लीग ग्रैंड लीग के हिसाब से आप ये टीम देख सकते हैं, मेगा कॉन्टेस्ट और स्मॉल लीग के हिसाब से। बाकी उतारना है नहीं उतारना है वो आप टीम देखने के बाद डिसाइड कर लेना कि आपको कैसी लगती है। बाकी न्यूज़ काफ़ी सारी है इस मैच में, क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, काफ़ी चेंजेस हो सकते हैं स्पेशली बैंगलोर की टीम से, जिसने कि पिछले मैच में जो बुरे हाल हुए थे बैंगलोर के पंजाब के अगेंस्ट, वो देख के तो सभी हैरान हो गए थे। खैर, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल फैंटेसी कैप्टन पर। टेलीग्राम में जिसको जुड़ना है, डेडलाइन के बाद की जो भी टॉस के बाद की न्यूज़ होती है, अपडेटेड टीम होती है जैसे कि ये है, ये आपको मिलेगी। जैसे सेपरेट देता हूँ मैं, ये स्मॉल लीग की टीम है, ये ग्रैंड लीग की टीम है, ये सेपरेट प्रोवाइड कर देता हूँ मैं। टेलीग्राम पे होती है सिर्फ, जिसको ज्वाइन होना है डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में लिंक है, आ सकते हो। ओके, चलिए इस मैच को शुरू करता हूँ। पहले न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद स्टैट्स के ऊपर बात करेंगे, फिर आपको बात करेंगे। डायरेक्ट अगर ड्रीम इलेवन की टीम चाहिए तो वीडियो को स्किप करो, आखिरी के 2 मिनट देख लो, उसमें आपको टीम मिल जाएगी। बैंगलोर पिछले मैच में 109 पे 10, देखो अकेले केएल राहुल से हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि केएल राहुल ने 131 133 जो भी बनाया था उतने भी नहीं बना पाई आरसीबी की टीम। 109 पे 10। ओके, कोई बात नहीं। इस मैच में चलो सीधे टॉपिक पे आता हूँ यार, फालतू बात बकवास बाद में, बकवास बाद में क्या करेंगे ही नहीं, सीधे टॉपिक पे आता हूँ। न्यूज़ बताता हूँ। नंबर वन बात, ए बी डिविलियर जो प्रैक्टिस सेशन हुआ था, देखो आपने अगर पंजाब के अगेंस्ट जो इनका मैच हुआ था वो देखा था, जहाँ पे इन्होंने हारे 109 पे 10 बनाए थे, तो एक चीज़ आपने देखोगी, विराट कोहली से भी 2 कैच छूट गए थे। फील्डिंग का स्तर बहुत ही खराब था, बैटिंग में कोई नहीं चला। एरन फिंच 20, देवदत्त पल्लिकल जी फ्लॉप, विराट कोहली फ्लॉप, डिविलियर्स फ्लॉप, शिवम दुबे फ्लॉप, जोशुआ फिलिप फ्लॉप। 30 रन बनाए थे, वॉशिंगटन सुंदर ने हाईएस्ट यही था। तो ये चीज़ देख करके आपको लोगों को ना बैटिंग से ना कोई चला, ना बॉलिंग से देखो क्या हुआ था हाल। उमेश यादव और डेल स्टेन जो इनके सबसे मेन एक्सपीरियंस 2 बॉलर है, फास्ट बॉलर, दोनों की बहुत पिटाई हुई है। और स्टेन गन तो इतनी फ्लॉप रही कि 57 रन दे दिए अपने 4 ओवर में। 57 रन आप वनडे क्रिकेट में देते ना, चाहे 10 ओवर में, वो भी विकेट ना ले तो भी खराब बॉलिंग होती है। यहाँ तो T20 में 57 रन, 4 ओवर के स्पेल में 57 रन उठा दिए स्टेन ने। तो सीधी दिखता है यार, मुझे स्टेन को इस मैच में बाहर कर देना चाहिए। और टीम ने बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाने की इस मैच में कोशिश की है, बतेरी न्यूज़ है इनकी तरफ से। मैं सीधा नीचे आता हूँ। पार्थिव पटेल अगर पूरी तरीके से फिट एंड अवेलेबल हैं, तो मुझे ये लगता है कि इस मैच में भले ही देवदत्त पल्लिकल ने पहले मैच में 56 बना दिए थे, आप पार्थिव पटेल को अपनी टीम के अंदर लाइए। अब वो किसकी जगह, जोशुआ फिलिप की जगह लाते हैं या फिर देवदत्त पल्लिकल की जगह लाते हैं, ये कप्तान को डिसाइड करना है। दूसरी बात, क्योंकि विकेट कीपर पार्थिव पटेल है ना, जोशा फिलिप को बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि यार देखो इतना चांस ही नहीं मिल रहा है एज अ बैट्समैन। और इनके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है, मोइन अली आपको पता है मिडिल ऑर्डर में खेलता है, 5 6 नंबर 7 नंबर पे, ऑलराउंडर का भी एक अच्छा ऑप्शन है, ऑफ स्पिन करा लेता है। और यहाँ रखना, ये मैच जो है दुबई में खेला जाएगा, शारजा में नहीं खेला जाएगा। जो कल का मैच हुआ था आपका राजस्थान रॉयल्स वर्सेस किंग्स इलेवन पंजाब, वो आपका शारजा में खेला गया था। शारजा शारजा का ग्राउंड बहुत छोटा है, मतलब 60 मीटर की बाउंड्री है शारजा में। 60 मीटर बताऊँ कैसे, एग्जाम्पल के लिए बोलूँ, आप जो कॉस्को की बॉल से खेलते हैं ना, टेनिस बॉल से, तो आप भी छक्का मार दोगे, इतनी छोटी छोटी बाउंड्रीज है शारजा में। तो शारजा में मैचेस होते हैं तो 200 बन जाते हैं, लेकिन ये दुबई में है, दुबई में इतना इतना भी छोटी बाउंड्रीज नहीं है। तो न्यूट्रल पिच रहेगी, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। बाकी मैं समझता हूँ कि मोइन अली के चांसेस बनते हैं। एक नाम आता है इसरू उडाना। इसरू उडाना को अगर आप नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। श्रीलंका का लेफ्ट हैंडेड मीडियम पेस बॉलर, और ये खेलता है नंबर 7 के आसपास, बैटिंग करता है श्रीलंका के लिए। देखो श्रीलंका ना, जब बड़ी आपको पता चल रहा होगा पिछले 3 4 साल में श्रीलंका के हाल चाल बहुत खराब रहे हैं। तो लोअर ऑर्डर जहाँ पे थिसारा परेरा जो काम करता था, वही काम इसरू उडाना ने पिछले 2 साल में करके दिया है अपनी टीम को। लेट में आता है और बहुत मुश्किल परिस्थितियों में, जब श्रीलंका की टीम बहुत फंस जाती थी, 3 4 5 विकेट गिर जाती थी, ऊपर से 50 60 70 100 रन पे, तो इसरू उडाना ने वहां से उठाया है टीम को, और टीम को 250 300 के टोटल पे लेकर गया है सिंगल हैंडेडली। ये इसरू उडाना ने बल्लेबाजी से करके दिखा। हालांकि गेंदबाज है, मुख्य तौर पे गेंदबाज है, लेकिन कर लेता है, बैटिंग भी कर लेता है, टेल टेल में आके अच्छी बैटिंग कर लेता है। तो इसरू उडाना अगर खेलता है तो नंबर 7 पे आपको एक ऑलराउंडर, जो काम क्रिस मॉरिस करता है वही काम करता हुआ इसरू उडाना मिल जाएगा। ठीक है, बस क्रिस मॉरिस की न्यूज़ दे देता हूँ, अभी फिट नहीं है, क्रिस मॉरिस फिट नहीं है। तो इस मैच में चेंजेस के चांसेस बता दूं, इसरो उडाना आ सकता है आपका डेल स्टेन की जगह, मुझे लगता है ये आएगा। आएगा तो मैं अपडेटेड आपको टेलीग्राम में बता दूंगा, ज्वाइन हो जाना टेलीग्राम में। मोइन अली आ सकता है इस मैच में जोशा फिलिप की जगह, हालांकि मुझे थोड़े इसके चांसेस कम लगते हैं। मोहम्मद सिराज का क्लियर दिख रहा है कि उमेश यादव की जगह आएगा, ये तो डाउटेड ही नहीं है, क्योंकि उमेश यादव ने पिछले मैच में 3 ओवर करे थे, और शिवम दुबे से, इससे डेथ ओवर में शिवम दुबे से बॉलिंग करवा दी थी गई थी, और उमेश यादव से नहीं करवाई गई थी, क्योंकि यादव बहुत पिट रहा था। उसके बाद यहाँ से सिराज आएगा, मैंने बता दिया। पार्थिव पटेल के मुझे चांसेस थोड़े कम लगते हैं, मोइन अली के भी थोड़ी 50-50 टाइप है, लेकिन उसरो उडाना और मोहम्मद सिराज, ये 2 चांसेस बहुत हाई हैं। ओके, इंपॉर्टेंट पिक क्या होंगे? एरन फिंच 1, विराट कोहली या फिर एबी डिविलियर्स, इन दोनों में से कोई एक, एटलीस्ट 2 ये हो गए।
तीसरा देखो, अगर इस उड़ाना खेला तो मैं डेफिनेटली इसको रिकमेंड करूंगा, आप लीजिए, एज अ बॉलर नहीं एज अ ऑलराउंडर। उसके बाद युजवेंद्र चहल 4, उसके बाद मोहम्मद सिराज 5, ये मेरे मेन लीड रोल रहेंगे इस मैच के। फिर बात करता हूँ मैं मुंबई इंडियंस की टीम से। देखो मुंबई की टीम में ना यार कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बस एक चीज़ है, हार्दिक पांड्या को लेकर के जहीर खान से पूछा गया था कि भाई पांड्या बॉलिंग नहीं कर रहा, तो उन्होंने क्लियर कर दिया यार बैक इंजरी हुई थी जब लास्ट ईयर सितंबर में इसको वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, तब से हम इसको देख रहे हैं और हम इसको चाह रहे हैं कि भाई अभी ना ही करे तो बेहतर है। हालांकि कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई 100% एश्योरिटी प्रोवाइडेड नहीं है, हो कुछ भी सकता है, ये डिपेंड करेगा। ठीक है, तो मैं क्लियर कर दूं, ये इसका भी कोई अभी कुछ क्लियरेंस नहीं है, पांड्या करेगा नहीं करेगा, कब करेगा, ठीक है, वो सब बात की बात है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। रोहित शर्मा ओपनिंग करेगा क्विंटन डिकॉक के साथ, 3 पे सौरभ सूर्य कुमार यादव, 4 पे सौरभ तिवारी, 5 पे हार्दिक पांड्या, 6 पे पोलार्ड। और पोलार्ड शायद आपको इस मैच में गेंदबाजी इतनी करती हुई ना दिखे या फिर ना ही करता हुआ दिखे। कृणाल पांड्या के पिछले मैच में ओवर कट गए थे मैं जानता हूँ, पर इस मैच में शायद ही कटेंगे। ठीक है, या फिर कटेंगे तो एक आधा ओवर ही कटेगा, और आपको मेनली यहाँ पे कृणाल पांड्या ही एज अ ऑलराउंडर खेलता हुआ मिलेगा, कारण पोलार्ड के चांसेस काफ़ी कम हैं। ओके, ये बात क्लियर रखना। उसके बाद बारी आती है जेम्स पैटिंसन, राहुल चहर, ट्रेंट बोल्ट एंड जसप्रीत बुमराह। ठीक है, आपके देखो पिछले मैच पहले मैच का आप देखोगे ना, सबको एक एक विकेट मिली थी, सबको एक एक विकेट मिली थी। उसके बाद पिछले मैच में सबको दो दो से, चारों बॉलर्स को सबको दो दो विकेट मिल गई, काफ़ी फनी था ये। ठीक है, तो देखो इस मैच में जो मेरा मेन फोकस रहेगा वो बुमराह पे रहेगा, नंबर 1। और दूसरा रहेगा पैटिंसन पे। पैटिंसन पे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि डेथ ओवर के 2 ओवर करके दे रहा है मुझे जेम्स पैटिंसन, हालांकि ट्रेंट बोल्ट भी कर रहा है। देखो 15 ओवर के बाद जो आखिरी के 5 ओवर होते हैं ना, वो पैटिंसन, ट्रेंट बोल्ट और बुमराह, ये तीनों मिलके करते हैं। हालांकि लास्ट मैच में राहुल चहर ने अंतिम ओवर कर दिया था केकेआर के जो मैच हुआ था, वहाँ पे इसने एक ओवर कर दिया था लास्ट में, लेकिन वो मैच तो लगभग एक तरफा जीत रही थी, जो पहला मैच यहाँ पे ये वाला मैच था, यहाँ पे एक तरफा जीत रही थी। तो मैं क्लियर कर दूं, मेरा जो फोकस है वो बुमराह पे है, पैटिंसन पे। आप चारों में से किसी को भी लेके चलो, मिनिमम 2 अपनी टीम में उठा के चलना। आरसीबी की हाल खराब है। ड्रीम इलेवन की टीम के ऊपर आता हूँ। क्विंटन डिकॉक को मैंने नंबर 1 यहाँ से विकेट कीपर से उठा, और देखो दूसरा विकेट कीपर कोई कंफर्म नहीं है। जोश फिलिप को मैं नहीं उठाऊंगा, 6 नंबर पे मैं बिल्कुल नहीं उठाऊंगा, पिछले मैच में भले ही ऊपर खेला था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस मैच में यार इतना ऊपर खिलाएंगे। विराट कोहली और एबी डिविलियर्स ही आपके ऊपर खेलते हुए आपको मिल जाएंगे। ओके देन, नीचे आते हैं। रोहित शर्मा को पिक किया, विराट कोहली को पिक किया, यार बहुत तगड़े बैट्समैन, सबको पता है, इसमें क्या बोलूँ। एबी डिविलियर्स के मेरे पास टीम में जगह नहीं बच रही, और दूसरा ये भी कि क्रेडिट, एबी डिविलियर्स के 10 क्रेडिट है, तो मेरी टीम में जगह नहीं बच रही। आप ले सकते हैं विराट कोहली का, यार मेरे को समझ में नहीं आता, 2 मैच फ्लॉप होते हैं और इतना नीचे। वैसे तो 80-90% हमेशा लेते हैं, 2 मैच इसके खराब गए और इसको लोग ले नहीं रहे भाई, ये क्या बात हुई। आप ये मत देखिए भाई कौन सा खिलाड़ी अभी करंट कितना तगड़ा खेल रहा है, आप ये देखिए वो कर क्या सकता है। विराट कोहली में क्या दम है करने का, भाई बहुत दम है, बड़ा दमदार खिलाड़ी है ये तो, सिंह अकेले हाथ पे जिता सकता है। तो विराट कोहली को देखो यार अपनी टीम में, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप 2 मैचेस खराब गए और लेना बंद कर दोगे, नहीं भाई। संजू सैमसन है, संजू सैमसन को कौन ले रहा था, 30-40-50% लोग देते थे, 2 मैचेस उसके इतने तगड़े चले गए, अब सब लेने लग जाएंगे उसको, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। मयंक अग्रवाल को भी लोग कहाँ लेते थे, 50% 40% लोग लेते थे, अब देखो मयंक अग्रवाल के पीछे कितना भागेंगे। विराट कोहली का करियर देखो आप, 50% क्यों है मुझे समझ में नहीं आता, ये भेड़ चाल वाली चीज़ें बंद करो। विराट कोहली आपकी टीम की इंपॉर्टेंट है। आरन फिंच को उठाया क्योंकि ओपनर तो मुझे किसी पर भरोसा ही नहीं है, आरन फिंच पर भरोसा है बस। उसके बाद वैसे मैं फिंच को कैप्टन के लिए बहुत रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं मल्टीपल टीम में एक तो कैप्टन फिंच रखूंगा, दूसरा विराट कोहली रखूंगा। यहाँ पे आता तो हार्दिक पांड्या को रखा है, हार्दिक पांड्या को मैं एज अ फ्लोटर यूज़ कर रहा हूँ नंबर 5 पे। आप कारण पोलार्ड को ले सकते हैं, लेकिन पोलार्ड को लेना है तो फिर कृणाल पांड्या को ड्रॉप करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से इस मैच में कृणाल पांड्या आपको ज़्यादा बॉलिंग करता हुआ मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि आरसीबी के पास लेफ्ट हैंडेड नहीं है कहाँ पर है, लोअर मिडिल ऑर्डर, मतलब कि शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर या फिर मोइन अली आएगा, तो वो कहाँ पे खेलते हैं, 6 नंबर 7 नंबर पे खेलते हैं ना। मैं दिखाता हूँ बैंगलोर को, मैं समझाता हूँ आपको, समझना कैसे होता है आपको गेम को, आप समझते नहीं हो ना गेम को। यहाँ पे देखो आरसीबी के पास लेफ्ट हैंडेड कहाँ है, 6 नंबर पे शिवम दुबे, सॉरी 5 या 6 पे, जहाँ पे 6 खेलेगा प्रोबेबली शिवम दुबे तो। उसके बाद ये 7 नंबर पे वॉशिंगटन सुंदर, या फिर अगर मोइन अली आता है तो वो भी यहीं कहीं खेलेगा। ठीक है, तो ये कौन से ओवर में बैटिंग करने आते हैं ये भी समझिए, ये 15 ओवर के बाद आएंगे, प्रोबेबली 15 ओवर या उसके बाद बैटिंग आएगी। तब तक के कृणाल पांड्या के ओवर खत्म हो जाते हैं, 15 ओवर उसके बाद तो आपके डेथ ओवर के बॉलर शुरू हो जाते हैं। तो यही एक कारण है, लेफ्ट हैंडेड भले ही कृणाल पांड्या है, तो मुझे ये लगता है यार इनके इनके हिस्से में कृणाल पांड्या नहीं आएगा। इसको देखते हुए मैं कृणाल पांड्या के साथ जा रहा हूँ। हाँ, अगर यहाँ पे कोई मिडिल ऑर्डर में विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, यहाँ पे कोई लेफ्ट हैंड हिटर होता तो फिर कृणाल पांड्या के ओवर कट जाते। मेरे हिसाब से कृणाल पांड्या इस मैच में आपको 3 ओवर एटलीस्ट करता हुआ मिल जाएगा। बाकी आप ले सकते हैं पोलार्ड को भी ले सकते हैं इसकी जगह पर, पोलार्ड को मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि फिर मेरी मुंबई से बैटिंग हद से ज़्यादा हो जाएगी। 4 बैट्समैन मुझे मुंबई से चाहिए ही नहीं भाई, 3 बैट्समैन बहुत ज़्यादा होते हैं। नीचे आते हैं, शिवम दुबे को पिक किया यार, ये डेथ में बॉलिंग कर रहा है, इस मैच में भी कर सकता है। नीचे आते जसप्रीत बुमराह को रखा है, युजवेंद्र चहल को रखा है, इंपॉर्टेंट। और यहाँ से जेम्स पैटिंसन, आप ट्रेंट बोल्ट को उठा सकते हैं, बट मेरे पे क्रेडिट की भी दिक्कत है और मैं पैटिंसन को ही लेना चाहता हूँ, मैं ट्रेंट बोल्ट को नहीं ले रहा, पैटिंसन ही चाहिए मुझे यहाँ से। लास्ट मैंने यहाँ पे सिराज को रखा है, मेरे हिसाब से इस मैच में ये प्लेइंग लाइन है, इसका तो लगभग 100% है। बाकी अगर कोई और इसरू उड़ाना खेला तो मैं बिल्कुल इसरू उड़ाना को छोड़ूंगा नहीं। टीम का प्रीव्यू देखो,
सीधा सीधा आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्विंटन डिकॉक है, देखो यहाँ पे क्विंटन डिकॉक को बनाओ या रोहित शर्मा को बनाओ कैप्टन, ये फैसला आपके ऊपर है। और यहाँ पे विराट कोहली को बनाओ या फिंच को बनाओ, ये दोनों के दोनों फैसले आपके ऊपर है। पर एक बार का ध्यान रखना, कैप्टन और वाइस कैप्टन अलग अलग टीमों से, इन दोनों में विराट और फिंच में से कोई एक आपका कैप्टन या वाइस कैप्टन होगा, और डिकॉक और या रोहित शर्मा में से कोई दूसरा आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन होगा। इस बात का खास ध्यान रखना। बाकी मैं रिकमेंड करूंगा कि अपनी टीम में दो बॉलर मिनिमम, प्योर बॉलर की बात कर रहा हूँ, जैसे ये दोनों सिराज और चहल जो 4-4 ओवर करते हैं, बुमराह और पैटिंसन 4-4 ओवर करते हैं, मिनिमम ये दो ऐसे लेके चलना, कम से कम 4-4 ओवर करें। उसके बाद तीसरा भी रख सकते हो, लेकिन तीसरा आपके पास कुणाल पांड्या है जो थोड़ी बैटिंग कर सकता है, या फिर पोलार्ड लोग यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी शिवम दुबे जो आपको तीसरा बॉलिंग प्रोवाइड कर दे, तो सिर्फ दो बॉलर के बलबूते मत रहना, कम से कम तीन बॉलर या एवरेज तीन बॉलर के आसपास अपनी टीम में जरूर रख लेना। मिलता है अगले वीडियो में यार, इस वीडियो में इतना वीडियो लेंदी हो गया है। बाकी ईसीएस के मैचेस हमने कवर करे थे आज, आगे भी करेंगे। मिलता है अगले वीडियो में। गुड बाय गाइस, बाय, टेक केयर, थैंक यू।